आंखें बंद करते हुए गहरी लंबी सांस लेता है और गहरी लंबी सांस को छोड़ना है। प्रार्थना के साथ ईश्वर को याद करते हुए उस परम शक्ति को जिसने हमें यह शरीर प्रदान किया है और जिसकी प्रेरणा से आज हम सभी योग में जुड़े हुए हैं। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम संगच्छेदं संबद्धं शम्भो मनांसि जानताम देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अच्छी तरह दोनों हथेली रगड़िए। अपने चेहरे का मसाज करना है। हथेलियों को थोड़ा सा गर्म होने से, ठंड के दिन है, जब हम हथेलियों को रगड़ते हैं तो शरीर के अंदर का आपका रक्त गर्म होगा तो पिघलना शुरू हो जाता है, ऊर्जा बढ़ती है, उष्णता बढ़ती है, तो इसमें आपको लाभ होगा। अच्छी तरह चेहरे का मसाज करें। दोनों हथेलियों से दोनों गालों का मसाज करना है। कम से कम 15 से 20 बार 50 बार जब इसका अभ्यास करेंगे तो घर्षण से चेहरा सुंदर होगा। गालों का पूरा मसाज हो रहा है। इसी प्रकार से इतना बढ़िया अभ्यास है। इसको फेस मसाज, फेस योगा भी आजकल कह रहे हैं। आपको चेहरे का भी अभ्यास में बताऊंगा किस प्रकार से हम अपने चेहरे की मसल्स को, त्वचा को स्वस्थ बना सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने चेहरे का मसाज कीजिए। मसाज करना है आपको। हथेलियों की रगड़ जब चेहरे पर आती है तो चेहरे की जो मसल्स है, त्वचा है, पूरी तरह से स्वस्थ और निरोगी होगी। फिर अपने कपाल का मसाज कीजिए। तनाव है, डिप्रेशन है, इन सभी में काफी लाभकारी करता है। इस प्रकार से आप अपने माथे का मसाज कीजिए। 15 से 20 बार अच्छी तरह माथे का मसाज करना है। फिर अपनी हथेलियों से दोनों आंखों का मसाज कीजिए। कभी भी ध्यान रखें, उंगलियों से आंखों को ना छुएं। इन्फेक्शन बढ़ता है तो हथेलियों से आंखों का अभ्यास करना है। आप देखिए प्रकृति कितनी बुद्धिमान है। आज उस चीज को व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है
जिस प्रकार से मनुष्य का शरीर है, प्रकृति चाहती तो आंखों को गालों पे लगा सकती थी, पर उसने आंखों में गड्ढा दिया है, गड्ढे में आंखों को लगाया है। तो हम प्रकृति की बनाई हुई चीजों को नष्ट ना करें, क्योंकि आंखों की सुरक्षा ही आंखों के गड्ढे में रहने से है। इसलिए हथेलियों से आंखों का मसाज करना है, अच्छी तरह से उंगलियों से नाक का मसाज करें। ये जो आपकी नाक है, नाक का मसाज करिए आप उंगलियों से, तो आपको फायदा मिलेगा। ये देखिए नाक का मसाज हो रहा है, तो सर्दी, जुकाम, कफ संबंधी जितने भी रोग होते हैं, एक तो उसमें आपको लाभ मिलेगा, साथ में नाक की जो समस्या है, नाक की सुंदरता बढ़ जाती है, चेहरे की सुंदरता बढ़ती है। ठोड़ी का मसाज कीजिए। ठोड़ी आपका जो मुख है, नाक के नीचे वाला हिस्सा जो है, इस प्रकार से मसाज करना है। फिर इसके बाद चेथी, गर्दन के पीछे वाला जो हिस्सा है, इसको चेथी बोला जाता है। देखो चेथी का मसाज कीजिए अच्छी तरह से, चेथी का मसाज कीजिए, गर्दन का मसाज कीजिए, गर्दन कहा जाता है इसको, अच्छी तरह मसाज करें। गर्दन का मसाज कीजिए। अब दोनों हाथ आपके इस प्रकार से आप गर्दन का मसाज कर रहे हैं, गर्दन का मसाज कीजिए, तो आपके हाथ भी चल रहे हैं। फिर हाथों को ऊपर की ओर खींचिए, नीचे, अप एंड डाउन। दोनों तरफ से अभ्यास करेंगे। इसमें कंधों का बड़ा मूवमेंट हो जाता है, कंधों में जो दर्द हो रहा है उसमें आपको राहत मिलेगी। ठंड के दिनों में काफी जकड़न हो जाती है शरीर के अंदर। करिए इसका अभ्यास। हाथों को ऊपर खींचिए, फिर दोनों हाथों को फोल्ड कर दीजिए, अप एंड डाउन। ऊपर की ओर खींचिए, फिर नीचे की ओर। पूरी कमर दाएं, पूरी बाएं, इस प्रकार से मूवमेंट कीजिए दोनों हाथों को खींच के। तो इसमें आपका कमर का पूरा मूवमेंट हो रहा है। आराम से बैठे बैठे का अभ्यास में आज मैं बता रहा हूँ। आप धीरे धीरे बैठे बैठे भी अपने कमरे में पलंग पर बैठे बैठे भी अभ्यास कर सकते हैं। ठंड के दिन है, ठंड के दिनों में आपको तुरंत मतलब कि ठंडी हवा में नहीं जाना है, घर में रुकना है। सूर्य निकलने के बाद ही थोड़ा घर से बाहर निकले, तो जिससे क्या होगा, शरीर का एक संतुलन बना रहेगा, वात पित्त कफ तीनों का बैलेंस होगा। क्योंकि प्रकृति से हमें विरोधाभास नहीं करना है, प्रकृति के साथ चलना है। तो थोड़ा दोनों हाथों को रगड़िए फिर से एक बार, थोड़ा गर्म होने दीजिए और उंगलियों को मिला लीजिए। उंगलियों का अभ्यास करते हैं बैठे बैठे। उंगलियों का अभ्यास देखिए, उंगलियां इस प्रकार से मिलाना है और प्रेस करना है, दबाव देना है। तो उंगलियों के अंदर जो वायु है, अम्ल है, अम्लता बढ़ जाती है, उंगलियों में दर्द होता है, आर्थराइटिस है, वह भी आपको दूर होता है। इस प्रकार दबाइए। यह अभ्यास आप कभी भी कर सकते हैं, जब आपको समय मिले अभ्यास जरूर कीजिए। करते जाइए, कुछ सूक्ष्म अभ्यास करते जाते हैं और साथ में एक भजन भी सुनते जाइए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो। तो मैं भजन लगा देता हूँ, इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो साथ हम सूक्ष्म अभ्यास भी करते जाएंगे और भजन भी सुनते जाते हैं। शुरुआत करते हैं, फिर मैं भजन लगाता हूँ। आप लोग उंगलियों पर प्रेस करना है, दबाव दीजिए। अभी कम से कम 1 से 2 मिनट का अभ्यास, ये पूरा हाथ का आपका अभ्यास हो जाता है।
फिर मैं आपको और भी नई चीजें बताता हूँ। कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। प्रार्थना के साथ अभ्यास करें। उंगलियों को मिलाएं इस प्रकार से, थोड़ा इस प्रकार से मिला लें पास पास। अभी हमने दूर दूर किया था, अब पास पास करेंगे। उंगलियों को मिला के रखें, फैलाना है, सिकुड़ना है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इस प्रकार उंगलियां दबाइए, थोड़ा पीछे की ओर खींचिए, पूरा पीछे की ओर करना है। पीछे की ओर खींचिए उंगलियों को। का विश्वास कमजोर होना, रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। अब मुट्ठी बांधी खोलिए इस प्रकार से, अंगूठा अंदर की ओर फिर बाहर की ओर। अंगूठा अंदर की ओर किया, मुट्ठी बांधी, फिर मुट्ठी को खोलना है, अंगूठा बाहर, एक बार बाहर फिर अंदर। करिए अभ्यास। करते पूरा अभ्यास आपका कलाई का हो जाता है इसमें। देखिए, की रोशनी दे, बुराई से बचते रहे हम। मुट्ठी बांधे, धीरे धीरे मुट्ठी को ऊपर ले जाएं, हाथ ऊपर कर लें, खोलें, बंद करें। तो आप देखेंगे जब आप इसका मूवमेंट कर रहे हैं तो हथेली उंगलियों का मूवमेंट होता है, तो अपने आप ब्लड जितना भी है वो नीचे कंधे की तरफ आएगा। पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। कंधों को नीचे ले आइए, मुट्ठी बांध दीजिए, घुमाइए इसको, दोनों हाथ ऊपर करके कलाई का मूवमेंट कीजिए। कलाई घुमाइए क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में। 1 2 1 2 करिए इसका अभ्यास, और साथ में पूरे हाथ का अभ्यास कीजिए। पूरे हाथ को घुमाइए। हमें क्या मिला है, हम ये सोचे, या क्या है अर्पण। खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। करते जाइए। कलाई दर्द करने लगे, हाथ दर्द करने लगे तो नीचे लेके आइए। इसमें कंधे का पूरा मूवमेंट होता है, कंधे का दर्द, कलाई का दर्द। पे हमसे भूल कर भी। अब अपने दोनों हाथ इस प्रकार से कलाई को फ्री करें, इसको थोड़ा झटकना है। झटकने से क्या होगा कि कलाई का मूवमेंट बढ़ेगा आपका। कलाई में कई बार वायु है। करते जाइए। थोड़ा झटकना है ना, हाथों को ऊपर कर लीजिए, थोड़ा तेज गति के साथ कीजिए। गति बढ़ाएं, गति बढ़ाएं।
जितना आप गति को बढ़ा लेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। बैठे बैठे दाएं बाएं अच्छी तरह गति के साथ हिलाइए अपने दोनों हाथों को। यह आपके कंधा, उंगलियां, कलाई, पूरे हाथ का पूरा अच्छा अभ्यास है। करते जाइए गति के साथ कीजिए। थकने लगे तो आराम आराम से करिए, हाथों को फैलाइए, करते जाइए करते जाइए। श्याम राधे राधे। हिलाइए अपने हाथ के पंजे इस प्रकार से, राधे श्याम श्याम श्याम। हाथ ऊपर ले जाइए, अब आगे पीछे कीजिए। दाएं हाथ के पंजे से दायां कंधा छूइए, बाएं हाथ के पंजे से बायां कंधा। राधे देव कृष्ण। ये पूरा आपका कंधे का अभ्यास होगा। उंगलियां मोड़ लीजिए, अंगूठा बाहर है, अंगूठे को अपने कंधे पे लगाइए। कृष्ण राधे राधे। प्रकार से अभ्यास करें। जो कंधों में दर्द होता है वो कम होगा आपका। कंधे ऊपर नीचे करें, उंगलियां आप कंधों पर रख लीजिए, आप कंधों को ऊपर नीचे करिए। कृष्ण राधे कृष्ण। आराम से अब धीरे से कंधे घुमाइए, बैठे बैठे एक बार सीधा फिर उल्टा। कोहनी मिलाती हुई श्वास को छोड़िए, हिलाती हुई श्वास भरिए। कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण राधे राधे, श्याम राधे श्याम। करिए इसका अभ्यास मूवमेंट। इसमें आपका कंधे का पूरा मूवमेंट होता है। मिलाई कंधा, आराम से दोनों हाथ ऊपर की ओर कीजिए, फिर नीचे की ओर लाइए। हाथ ऊपर करें, नीचे करें। ये पूरा कंधे का पूरा अभ्यास करा रहा हूं आज मैं आपको। कंधा, जैसे पार्किंसंस रोग होता है, हाथों में दर्द होना, साइटिका है, तो आज मैं कंधों का अभ्यास। हाथ ऊपर लेके आए, कोहनी फोल्ड करें, नीचे लाएं। कंधे ऊपर करें, पूरा ऊपर खींच के रखें, फिर नीचे लाएं। श्वास को छोड़ें, श्वास लीजिए और छोड़िए। जितना आपसे बने धीरे धीरे अभ्यास करें, एक हाथ से करें। श्वास को लेना है। जब भी आप अपने हाथ को ऊपर लेके जाते हैं तो श्वास को खींचेंगे नासिका से, और नीचे लाते समय श्वास को छोड़ना है, ऊपर जाते समय श्वास को भरना है। जैसे आप पेड़ से फल तोड़ रहे हो, जैसे हमने फल पकड़ा और नीचे खींचा। करिए अभ्यास, एक एक हाथ से कीजिए, अल्टरनेट कीजिए। अब फिर हम दोनों हाथों से साथ में करेंगे। करते जाइए, करने से होगा। अब दोनों हाथों को मुट्ठी बांधिए, श्वास को छोड़िए, हाथ को नीचे लाइए, श्वास को छोड़िए, हाथों को ऊपर लेके जाइए, श्वास को भर लीजिए। राधे कृष्ण राधे श्याम, कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
राधे। अब दोनों हाथों को सामने की ओर कर लीजिए। देखिए, जो हम सीधे हाथों से कर रहे थे, अब सामने की ओर। थक जाते हैं तो हाथों को फोल्ड कीजिए, श्वास को छोड़िए, हाथ सीधा कीजिए, श्वास को भरिए। आज तो संडे का दिन है, कुछ ज्यादा भी समय करें तो कोई दिक्कत नहीं है। इतवार के दिन, संडे के दिन तो सभी घर पे होते हैं। जैसे मैंने अभी सुबह 7:15 बजे शुरू किया है, ठीक है ना। तो अभी कुछ लोग नहीं जुड़ पाए हैं, कुछ लोग जुड़ेंगे अभी 7 बजे, 7:30 बजे, कुछ लोग 8 बजे से भी जुड़ सकते हैं। तो हम आधा घंटा और आपको देंगे। करिए साथ में अभ्यास। आराम आराम से करें। जिनको, जो बुजुर्ग हैं, आराम आराम से करना, बैठे रहें आराम से, श्वास लें, छोड़ें, हाथों को धीरे धीरे चलाइए। बच्चे हैं थोड़ा सा कर सकते हैं, युवा हैं वह भी कर सकते हैं। तो ये, इससे क्या होगा, पूरे श्वसन का अभ्यास हो रहा है, पूरे आपके कंधे का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना। कंधे मजबूत होंगे। ये सांसों की मैराथन है, बैठे बैठे की मैराथन। यदि थक जाए तो आराम से करें, थक जाए तो लंबी गहरी सांस लीजिए, कंधे ऊपर उठाइए, अप एंड डाउन कीजिए, कंधे ऊपर खींचे, फिर नीचे ले आए, ऊपर खींचा, नीचे लाए। तो इसमें क्या, कंधे के मसल्स, गर्दन के मसल्स, रीढ़ की हड्डी का पूरा मूवमेंट हो रहा है। सुबह उठें, ऊषा पान जरूर करें। ऊषा पान अर्थात सुबह गर्म पानी का सेवन करना है। पर याद रखना है, बर्तन कौन सा होना चाहिए, एल्यूमिनियम का बर्तन ना हो, स्टील का यूज करें, पीतल का करें, तांबे का करें, पर एल्यूमिनियम से बचना है। अब एल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टी होती है आप इंटरनेट पे समझ सकते हैं। एल्यूमिनियम के बर्तनों में जब हम ज्यादा समय तक भोजन करते रहते हैं, पकाने में उसका ज्यादा यूज करते हैं, तो शरीर के अंदर किस प्रकार से गंदगी हमारे बढ़ जाती है, शरीर के अंदर नाना प्रकार के रोग हो रहे हैं। कंधे ऊपर नीचे कीजिए, श्वास लिए छोड़िए, और फिर से हाथों को ऊपर कीजिए, मुट्ठी बांधकर श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, लीजिए। देखिए धीरे धीरे धूप भी निकल रही है। अभी मैं अपने कमरे से, छत पर से कर रहा हूँ। सूर्य नारायण के दर्शन हो रहे हैं, सीधा भगवान के दर्शन हो रहे हैं। सूर्य भगवान निकल गए हैं, सभी लोग जागे सुबह के समय। थोड़ा अभ्यास करना है, योग का अभ्यास करेंगे, श्वसन का अभ्यास। अभी आपने पालकी लगाई, यदि आपको लगता है पालकी लगाई है, पैरों को सीधा कर लीजिए। पैरों को सीधा करके भी आप दोनों हाथ उठाइए, श्वास को भरिए, मुट्ठी बांधकर दोनों हाथ नीचे लाइए, श्वास को छोड़िए। श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। करिए अभ्यास। करते जाइए, पूरा ध्यान श्वास पर रखिए। श्वास प्रश्वास, जिसे हम ले रहे हैं वह श्वास, और जिसे छोड़ रहे हैं वह प्रश्वास। आराम से। यदि थक गए हो तो लंबी गहरी सांस लीजिए। अभी मैं थोड़ा सा घूम जाता हूँ। ये देखिए, पैरों को सीधा कर लीजिए। आपको मेरे पैर दिख रहे होंगे। अभी हमने श्वसन का अभ्यास किया है। थक गए होंगे तो लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस को भर लीजिए। अब पैर के पंजों को आगे पीछे कीजिए। ये पैर के पंजे आगे पीछे जब आप करेंगे तो आपके एड़ी, पैर के अंगूठा, उंगलियां, इनका मसाज होता है। सूक्ष्म अभ्यास है। पंजों को आगे पीछे कीजिए, पंजों का दर्द ये भी ठीक करता है। करते जाइए। राधे कृष्ण
कृष्ण राधे राधे, श्याम राधे श्याम श्याम। करिए अल्टरनेट पंजों को। ये सब छोटे छोटे अभ्यास है, काफी लाभकारी हैं। यदि आप प्रतिदिन इसका अभ्यास करेंगे तो इसका लाभ आपको होगा। करते जाइए। श्याम 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 राधे राधे, हे कृष्ण। उंगलियां मोड़िए, दोनों पैर के अंगूठे उंगलियों को मोड़ना है। इस प्रकार से आप मुझे देख पा रहे होंगे। उंगलियों को मोड़ने का अभ्यास कीजिए कम से कम 50 बार। आप देखेंगे साइकी का इन सब में लाभ होने लगता है। राधे राधे। उंगलियां मोड़िए। उंगलियां मोड़िए। जब आप उंगलियों को मोड़ते हैं तो आप पिंडियों में भी प्रेशर आता है। उंगलियां मोड़िए, खोलिए पंजा। आराम से पंजों को आगे पीछे कीजिए। आप मुझे देख पा रहे होंगे। पंजों को आगे पीछे कर लीजिए। करिए पंजों को आगे पीछे। श्याम श्याम श्याम। दोनों पैरों को आगे पीछे कीजिए, दाएं बाएं। कमर का पूरा मूवमेंट होगा इसमें। देखिए, आप दिख रहा होगा आपको। करते जाइए पूरा अभ्यास। ध्यान पूरा किए। अब पैर के पंजों को पटकिए, आपस में अल्टरनेट करेंगे। अल्टरनेट अभ्यास कीजिए, एक के बाद एक। अल्टरनेट करिए पैरों को। अल्टरनेट अल्टरनेट करना है। थोड़ी गति बढ़ाइए। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम राधे श्याम। आराम थकते हैं तो लंबी गहरी सांस लीजिए। दोनों हाथ अपने दोनों घुटने पर रखिए। थोड़ा कमर का मूवमेंट करें, आगे पीछे थोड़ा झुकिए, सामने पीछे। सामने की ओर झुकिए, फिर पीछे की ओर झुकिए। इसमें आपका पेट में भी आपके प्रेशर पड़ता है। सामने पेट आपका झुक रहा है, पेट के मसल भी आपके दब रहे हैं। फिर शरीर को पूरा पीछे कीजिए। इसी को हम नौका चालन का अभ्यास चला सकते हैं। पैरों को सीधा रखिए, जमीन की ओर अंगूठे दबा के रखना है। दोनों हाथ उठाइए, पैर के पंजों से मिलाइए, चलाइए नौका चालन, नाव चालन का अभ्यास। पूरा पीछे खींचिए, फिर वापस सामने की।
कृष्ण राधे राधे। करते जाइए, कमर का पूरा अभ्यास कीजिए, इसमें कमर का पूरा मूवमेंट हो जाता है। ये देखिए, उल्टा चलाइए इसी को, क्लॉक बाई फिर एंटी क्लॉक। राधे श्याम। करते जाइए आराम से। कमर का अभ्यास किया, अब थोड़ा सा दाएं बाएं कर लीजिए कमर को। बाएं तरफ से बायां हाथ कमर के पीछे रखिए, दाएं तरफ से दायां हाथ कमर के पीछे। कमर का मूवमेंट करें, पूरा राइट पूरा लेफ्ट। देखिए इस प्रकार से पीछे से आपका वक्रासन ही बनेगा। कमर का पूरा मूवमेंट करें।